अब मैं जो आपको पॉइंट बताने वाला हूँ अकाउंट प्रोसेस के अंदर, वो है डी पॉइंट, वर्किंग ऑन अमेजॉन स्टॉक ट्रांसफ़र। तो अमेजॉन स्टॉक ट्रांसफ़र वाली जो एक्सेल फाइल है, वो अपन ने जो अपना अमेजॉन का सेलर पोर्टल है वहाँ से डाउनलोड कर ली थी, और डाउनलोड करके जो अपना जो पाथ था वहाँ पे रख दी थी। जो ये पाथ हमने आपको यहाँ पे शीट में दे रखा है, तो अपन उस पाथ पे चलते हैं और स्टॉक ट्रांसफ़र के अंदर जाएंगे। ये अपनी एक्सेल फाइल यहाँ पे रखी हुई है। अब इसके अंदर जो प्रोसेस करना है वो नेक्स्ट करना है कि हमने जो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर जो एक पाथ दे रखा है, उस पाथ के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, उस पाथ में आपको जाना है और उस पाथ से आपको 4 फाइल जो है वो कॉपी करके लेकर के आनी है। तो वो जो पाथ मैं आपको दिखाता हूँ, तो अकाउंट्स इंडियन आर्ट विला, ये अपना वो वर्किंग वाली जो फाइनेंशियल ईयर वर्किंग वाला जो फोल्डर है वो अपना वाला है ही। उसके अलावा यहाँ पे एक सेल्स वर्किंग वाला फोल्डर है। जो इंडियन आर्ट विला जो फोल्डर है उसके अंदर एक सेल्स वर्किंग का फोल्डर है, आपको इसको ओपन करना है। इसके अंदर अमेजॉन यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र के एक फ़ोल्डर बना हुआ है, आपको स्टॉक ट्रांसफ़र के फोल्डर पे क्लिक करना है। और ये जो चारों एक्सेल फाइल है, ये चारों एक्सेल फाइल अपने को यहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ से कॉपी करनी है। और अपना जो वर्किंग वाला फ़ोल्डर है, जो किस फोल्डर के अंदर अपन करंटली वर्किंग कर रहे हैं, उस फोल्डर के अंदर आके अपने को पेस्ट कर देनी है। जैसे अभी मैं मई के अंदर वर्किंग कर रहा हूँ, मई मंथ की वर्किंग कर रहा हूँ, तो यहाँ मई के अंदर अपने को इसको इन चारों को पेस्ट कर देना है। और अपने को ये जो दोनों जो फाइल है, एम टी आई स्टॉक ट्रांसफ़र मई 2021 और ये स्टॉक ट्रांसफ़र डेटा, ये अभी अपने को ओपन करनी है। अपन इनको ओपन कर लेते हैं, दूसरी फाइल भी अपन ओपन कर लेते हैं। अब अपने यहाँ पे दोनों फाइल्स को ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद में यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, उन कॉलम्स के अंदर अपने को डेटा लेके आना है। तो उसके सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि एनेबल एडिटिंग वाला जो ये ऑप्शन है, आपको इसको क्लिक करना है, वरना आप इस शीट के अंदर कोई वर्किंग नहीं कर पाएंगे। जस्ट आपको इसको क्लिक कर देना है। अब ये जो शीट है वो रेडी हो गई है वर्किंग करने के लिए। अब ये जितने भी आपको यहाँ कॉलम दिख रहे हैं, उनमें कुछ कॉलम्स में अपने को डेटा लेकर आना है। जो अपनी फाइल है MTR स्टॉक ट्रांसफ़र, जो अपन ने अमेज़ॉन के सेलर पोर्टल से डाउनलोड करी थी और अपने अमेज़ॉन वाले फोल्डर में सेव कर रखी थी, उस फाइल में से अपने को कुछ डेटा लेकर आना है। तो कौन कौन सा डेटा लेके आना है, तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको। पहला है शिफ्ट फ्रॉम स्टेट, ये वाला डेटा अपने को लेकर आना है। तो शिफ्ट फ्रॉम स्टेट आप यहाँ पे सर्च करेंगे, और जैसे ये कॉलम नंबर 7 पे लिखा हुआ है, ये शिफ्ट फ्रॉम स्टेट का आपको दिख रहा है यहाँ पे हेडिंग। तो यहाँ वाला जो डेटा है, तो यहाँ से अपने को जो सेकंड रो है वहाँ से इसको कॉपी करना है। तो उसके लिए आप शिफ्ट डाउन एरो की, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करेंगे और इसको कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे। और इस वाले डेटा को आप ले जा करके शिफ्ट फ्रॉम स्टेट वाले में पेस्ट कर देंगे। फिर आपको दिख रहा है शिफ्ट टू स्टेट, शिफ्ट टू कंट्री, शिफ्ट पोस्टल कोड और इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। ये जो सारा डेटा है, ये अपने को जो अपनी MTR वाली फाइल है अमेज़ॉन वाली, इस वाली फाइल में से लेकर के आना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, जैसे अभी अपन ने इसमें शिफ्ट फ्रॉम स्टेट में पेस्ट किया। उसके बाद आपको इनवॉइस वैल्यू वाला जो कॉलम है इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये इसमें वैल्यू जो है वो अपन फार्मूले के थ्रू लेके आएंगे। इनवॉइस नंबर वाला जो है वो आप जो यहाँ पे इनवॉइस नंबर लेकर आएँ, उस डेटा को ही आपको सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ऑर्डर आईडी में जाना है और यहाँ से इस वाली फाइल में से ऑर्डर आईडी वाला जो कॉलम है उसमें से ऑर्डर आईडी लेकर आना है। उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम स्टेट और टैक्सेबल वैल्यू, ये शिफ्ट फ्रॉम स्टेट तो आप जो आपने पहले वाले कॉलम में जो डाला है, जैसे ये जो आपने डाला है, यही वाला आप वापस से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसी डेटा को आप इस वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे। इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको आप यहाँ पे शिफ्ट फ्रॉम स्टेट वाले में सेम टू सेम डेटा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
ऑर्डर आईडी, टैक्सेबल वैल्यू, ये सब अपने को लेकर के आना है। और ये IGST अमाउंट, SGST अमाउंट, ये जितने भी है ये सब कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला के। तो आपको ये सारा डेटा यहाँ पे इस शीट के अंदर फिल कर देना है। तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ इस डेटा को फिल करने के बाद में। थैंक यू। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो शीट है इसके अंदर डेटा फिल कर लिया है। अब अपने को इसमें फार्मूला लगाना है। ये अपना जो IGST अमाउंट वाला जो कॉलम दिख रहा है 11th कॉलम, इसमें अब आपको फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूला आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल टू, फिर लिखना है आपको कॉलम नंबर जो 10 है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में % इंटू का साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का। फिर उसके बाद में आपको डॉट लगाना है, फिर आपको 12 लिखना है, .12, फिर आपको एंटर की प्रेस कर देनी है। तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 11th कॉलम में। अपना जो IGST वाला अमाउंट वाला कॉलम है उसके अंदर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब जस्ट को आपको ड्रैग कर देना है। तो ये जो पूरे जो कॉलम है इसके अंदर ये फार्मूला अपने जितने भी डेटा फील्ड है उन सब में अप्लाई हो जाएगा। अब आपको इनवॉइस वैल्यू वाला जो कॉलम है 8th कॉलम, उसके अंदर भी एक फार्मूला लगाना है। उसके लिए आपको जस्ट इक्वल टू पहले प्रेस करना है, फिर आपको जो राइट एरो की है उससे आपको टैक्सेबल वैल्यू वाला जो अपना 10th कॉलम है उस पर जाना है। वहाँ पे आपको फिर प्लस जो की है उसको प्रेस करना है। फिर आपको वापस से IGST अमाउंट वाला जो 11th कॉलम है उस पर जाना है अपने राइट एरो की से और जस्ट एंटर की प्रेस कर देनी है। तो आपका जो फार्मूला है वो इनवॉइस वैल्यू वाला जो अपना कॉलम है उस पर लग जाएगा। आपको फिर जस्ट ड्रैग कर देना है। ये सारा जो ये जो फार्मूला है वो पूरे कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फार्मूला हमने डॉक्यूमेंट में ही दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट के अंदर भी यही फार्मूला है। तो आप यहाँ से देख करके भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने अपने जो फाइल है उसके अंदर ये फार्मूले अपने अप्लाई हो गए हैं। फार्मूला लगाने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना जो इनवॉइस वैल्यू वाला सेक्शन है और जो अपना ये IGST वाला सेक्शन है इसके अंदर डेसिमल के बाद में 2 से ज़्यादा डिजिट आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 7148 आ रहा है, यहाँ पे 4648 आ रहा है, ऐसे ही इसके अंदर 0016 आ रहा है। तो अपन लोगों को इतने डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 डिजिट ही रिक्वायर्ड होती है, बाकी की डिजिट अपने को रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो अपने को इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करनी है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, है ना। तो आपको ये जो वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। जस्ट आपको इसको अभी प्रेस, जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे 604 के बाद में 0.80 आ गई है। अब ऐसे ही अपन IGST अमाउंट के साथ वाला जो कॉलम है उसके अंदर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको IGST अमाउंट जहाँ जिस हमें हेडिंग लिखी है ना वो कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है, उसके नीचे वाला जो कॉलम है वहाँ से सेलेक्ट करना है। आपको बस शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करनी तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको जस्ट इंक्रीज डेसिमल वाला जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये डेसिमल पर में सिर्फ 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये IGST वाला भी अपना कन्वर्ट कर लिया अपन ने और इनवॉइस वैल्यू वाला जो वो वाला फील्ड भी अपन ने इसको 2 डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। ये अपना इनवॉइस नंबर को कन्वर्ट करने के बाद अपने को इसका डेट जो पेस्ट स्पेशल वाला जो अपन ने वो ऑप्शन है वो करना है, तो जो प्रोसेस है वो करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रोसेस कैसे करना है, तो वही स्टेप्स अपने को फॉलो करनी है और इसको पेस्ट स्पेशल कर देना है। जस्ट अपने को कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल A सेलेक्ट करना है, कंट्रोल A सेलेक्ट करना है। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी एक्सेल शीट के अंदर जैसे यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई ब्लैंक कॉलम है तो आपको ब्लैंक कॉलम वाला जो है उसको सेलेक्ट करना है सेल को, और उसके बाद कंट्रोल A करना है। तो आपका जो पूरा डेटा है वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल C कर देना है और पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पेस्ट स्पेशल बटन को क्लिक कर देना है। यहाँ पे वैल्यू में जाना है और ओके प्रेस कर देंगे।
तो आपका जो पेस्ट स्पेशल है वो यहाँ पे हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल करने के बाद में आपको एस्केप की प्रेस करनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन में जाना है और फिल्टर लगा देना है। फिल्टर लगाते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास में बीच में एक ब्लैंक कॉलम है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 7th नंबर का जो कॉलम है वो ब्लैंक है, तब आपको जो फिल्टर लगाना है तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ सेलेक्ट करके फिल्टर पे प्रेस करेंगे तो ब्लैंक कलर के कॉलम के इस तरफ जो फील्ड्स होंगी या कॉलम्स होंगे उन पे फिल्टर लग जाएगा, और इसके इस तरफ जो है राइट हैंड साइड में अपने को फिल्टर नहीं लगेगा, आप जैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो फर्स्ट रो है उसमें आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस ये प्रेस करना है, तो इससे आपको सारी रो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको फिल्टर वापस से लगाना है तो ये सारी रोज में फिल्टर लग जाएगा। तो इस तरह से फिल्टर लगाना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ब्लैंक रो हो तो फिल्टर किस तरह से लगाना है आपको, ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आपने यहाँ फ़िल्टर लगा लिया है। फ़िल्टर लगाने के बाद में अपनी जो MTR स्टॉक ट्रांसफ़र वाली जो फाइल है इसको आपको क्लोज़ कर देना है, और उसके बाद आपको अपने स्टॉक ट्रांसफ़र वाला जो फोल्डर है, आप जो जिस फोल्डर में अपन वर्किंग कर रहे हैं और जहाँ पे अपन ने ये 4 एक्सेल फाइल पेस्ट करी थी, उसके अंदर अपने को स्टॉक ट्रांसफ़र परचेज और स्टॉक ट्रांसफ़र सेल्स ये दोनों फाइल ओपन कर लेंगे। फिर जैसे स्टॉक ट्रांसफर परचेज मैंने ओपन कर लिए और इसमें वही एनेबल एडिटिंग वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद में स्टॉक ट्रांसफर सेल्स वाली फाइल है, इसको ओपन कर लेना है और इसमें भी एनेबल एडिटिंग वाला जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक कर देना है। अब अपने को जो अपनी शीट है ये वाली स्टॉक ट्रांसफ़र डेटा वाली शीट है, इसको इसमें जाना है और उसके बाद में ये जो शिफ्ट फ्रॉम स्टेट वाला जो कॉलम है इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, तो इस फिल्टर में जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर देना है। उसके बाद में जैसे मैंने गुजरात स्टेट है इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पे गुजरात स्टेट का जो शिफ्ट फ्रॉम का डेटा आ गया। अब अपने को एक चीज़ चेक करनी है कि शिफ्ट टू वाला जो स्टेट है उसके अंदर गुजरात तो नहीं आ रहा, अगर गुजरात आ रहा है तो उसको अनचेक कर देंगे और उसके अलावा जितने भी स्टेट है उनको चेक मार्क ही रहने देंगे। जैसे यहाँ पे गुजरात नहीं आ रहा है तो अपने को उसको अनचेक नहीं करना है, लेकिन अगर आ रहा होता तो गुजरात वाले चेक बॉक्स को अनचेक कर देते और बाकी स्टेट को मार्क ही रहने देते हैं। उसके बाद में ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपने इनवॉइस नंबर से लेकर के और ऑर्डर आईडी तक जो कॉलम है, ये जो दिख रहा है आपको ऑर्डर आईडी, आपको दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर आईडी जो कॉलम है यहाँ तक का डेटा अपने को कॉपी करना है। तो जस्ट अपने को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद में शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करनी है, फिर राइट एरो की से अपने को ऑर्डर आईडी तक का जो डेटा है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ऑल्ट और सेमी कॉलन प्रेस करना है, फिर कंट्रोल C करना है और अपने को अब जाना है, अपने जो अभी 2 फाइल ओपन करी है, एक सेल्स वाली और एक परचेज वाली, तो अपने को सेल्स वाली में जाना है और वाउचर नंबर जो है उसमें पेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस स्टेट का डेटा आप वहाँ से कॉपी करके लाएं, जैसे अपन गुजरात स्टेट का डेटा कॉपी करके लाएं तो इसके अंदर जो गुजरात सेल्स की जो शीट है उसी के अंदर आपको ये पेस्ट करना है। तो जस्ट अपन ने यहाँ पे गुजरात सेल्स वाली शीट ओपन करी और यहाँ वाउचर नंबर जो वहाँ से इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक कॉलम और दिखाई दे रहा है शिफ्ट टू स्टेट, तो ये शिफ्ट टू स्टेट का जो डेटा है वो भी अपनी इस वाली जो फाइल है इसके अंदर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको दिखा देता हूँ मैं, शिफ्ट टू स्टेट ये वाला कॉलम है, इसको अपने को यहाँ से कॉपी करना है। तो जस्ट आप पहले एस्केप की प्रेस करेंगे, उसके बाद में वही शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की और ऑल्ट सेमी कॉलन कंट्रोल C और अपनी सेल्स वाली जो फाइल है उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट टू स्टेट के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। अब आपने इसके अंदर जैसे गुजरात वाला सेल्स है इसके अंदर आपने ये डेटा पेस्ट कर दिया। अब अपन एक बार जैसे हरियाणा वाला सेल्स है इसके अंदर भी स्टेट वाइज जैसे सारे बने हुए हैं, तो आपको हर स्टेट का जो डेटा है वो आपको पर्टिकुलर जो हर स्टेट की शीट है उसमें ही लाके कॉपी पेस्ट करना है। तो जैसे मैं आपको एक बार हरियाणा का और दिखा देता हूँ,
तो अपने को ये सेल्स वाली जो एक्सेल फाइल है इसके अंदर ही पेस्ट करना है। अपने को जाना है स्टॉक ट्रांसफ़र डेटा वाली फाइल में, फिर जो अपना शिफ्ट फ्रॉम स्टेट है यहाँ पे गुजरात को अनचेक करना है, हरियाणा को सेलेक्ट करना है, ओके करना है। अब यहाँ पे जाना है शिफ्ट टू स्टेट में। अब यहाँ पे देखिए हरियाणा आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने जो शिफ्ट फ्रॉम स्टेट में जो स्टेट सेलेक्ट किया है वो शिफ्ट टू स्टेट में भी दिखाई दे रहा है तो आपको उसको अनचेक कर देना है। तो जैसे अपन ने शिफ्ट फ्रॉम स्टेट में हरियाणा सेलेक्ट किया था, तो अब शिफ्ट टू स्टेट के अंदर भी हरियाणा दिखाई दे रहा है, तो आपको हरियाणा वाला जो ऑप्शन है इसको अनचेक कर देना है। बाकी जितने स्टेट हैं उनको मार्क भी रहने देना है और ओके कर देना है। उसके बाद में आपने इनवॉइस नंबर वाला जो है यहाँ से आपको डेटा कॉपी करना है, वही शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की और ऑर्डर आईडी तक। और फिर आपको ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस करना है और फिर कंट्रोल सी प्रेस करना है और अपने को अपनी जो शीट है स्टॉक ट्रांसफ़र सेल्स वाली एक्सेल फाइल, उसमें हरियाणा वाली जो शीट है उसके अंदर जाना है। ये आपकी एक्सेल फाइल है सेल्स की, उसके अंदर HR सेल्स वाली शीट में, और वाउचर नंबर जो है वहाँ से आपको इसको पेस्ट कर देना है। अब शिफ्ट टू स्टेट वाला जो कॉलम है वो आपको यहाँ से लेकर के आना है स्टॉक ट्रांसफ़र के अंदर से। तो सबसे पहले आपको एस्केप की प्रेस करनी है, फिर शिफ्ट टू ट्रांसफ़र वाला जो है स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो वही शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की और ऑल्ट के बाद सेमीकोलन, ऑल्ट सेमीकोलन और उसके बाद में कंट्रोल सी और अपनी शीट में स्टॉक ट्रांसफ़र वाली जो एक्सेल फाइल है उसमें आना है। यहाँ पे हरियाणा सेल्स के शीट में आना है, यहाँ पे शिफ्ट टू स्टेट में ये इसको आपको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद में आपको एक, अब यहाँ पे आपने डेटा पेस्ट कर दिया। अब मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था कि आपको 1 2 3 जो हेडिंग है इसको आपको ABC में कन्वर्ट करना होता है कुछ एक्सेल फाइल में। तो ये जो स्टॉक ट्रांसफ़र सेल्स वाली जो फाइल है उसके अंदर आपको इसको ABC में कन्वर्ट करना है। तो ABC में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो जस्ट उसके लिए आपको फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे फार्मूलाज में जाना है, यहाँ पे आपको ये R1 C1 रेफरेंस वाला जो चेक बॉक्स है इसको अनचेक करना है और जस्ट ओके कर देना है। तो ये जो 1 2 3 है वो यहाँ पे ABC में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको इसके अंदर एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक फार्मूला की शीट दे रखी है। तो आपको जैसे हम अपने गुजरात वाले में फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले, तो अपने यहाँ फार्मूला शीट में जाएंगे और हर स्टेट का यहाँ पे उसके सामने फार्मूला दे रखा है। जैसे गुजरात का दे रखा है, हरियाणा का, उसका सबका उसके सामने फार्मूला दे रखा है। अपन यहाँ पे गुजरात के सामने यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो टेक्स्ट बॉक्स में फार्मूला दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से फार्मूला सेलेक्ट करना है। यहाँ सेल में से फार्मूला सेलेक्ट नहीं करना है। आपको यहाँ इसमें बॉक्स इसमें जाना है और इस फील्ड से यहाँ पे से पूरा फार्मूला सेलेक्ट किया। आपको कंट्रोल C करके कॉपी करना है, अपनी गुजरात सेल्स की फाइल में आना है। ये पार्टी नेम एज पर टैली वाला जो है यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको फिर इक्वल टू प्रेस करना है और उस फॉर्मूले को पेस्ट कर देना है कंट्रोल V करके, और फिर आपको जस्ट एंटर की प्रेस करनी है। तो ये फार्मूला यहाँ पे इस कॉलम में अप्लाई हो जाएगा और आपको जस्ट ड्रैग करोगे तो ये पूरा जो जितने भी डेटा यहाँ पे जितनी भी रोज बनी हुई है उन सब में ये फार्मूला सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और ऐसा ही आपको हरियाणा सेल्स, कर्नाटक सेल्स, वेस्ट बंगाल सेल्स, ये वाला सारा जो सेम प्रोसेस मैंने आपको गुजरात सेल्स के अंदर दिखाया, यही सारा प्रोसेस आपको जितने भी यहाँ पे स्टेट्स की शीट्स बनी हुई है उन सब के अंदर ये सारा प्रोसेस करना है। और फार्मूला आपको इन सब के यहाँ पे फार्मूला शीट के अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद आगे का मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है जब आप ये सारी शीट के अंदर डेटा फिल कर दें। अब आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप किसी शीट के अंदर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको पेस्ट स्पेशल वाला प्रोसेस है वो करना ही पड़ता है, मतलब वो ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो जो डेटा है वो टैली में अपलोड नहीं होगा। तो आपने जैसे इसके अंदर वर्किंग कर ली है, इस शीट के अंदर आपने सारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के अंदर डेटा फिल कर दिया है, उन सब पे फार्मूला लगा दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे हर शीट में जाके आपको पेस्ट स्पेशल करना है। तो जैसे मैं आपको वापस करके दिखा देता हूँ गुजरात सेल्स के अंदर, तो आपको जस्ट इस रो को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट कंट्रोल A
कंट्रोल एस करना है, फिर उसके बाद में कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वाला जो है यहाँ पे जाना है और जस्ट को क्लिक कर देना है। यहाँ पे वैल्यू में जाना है, ओके कर देना है। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वाला आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और यही सारा प्रोसेस आपको हर शीट के अंदर करना है। जितनी भी यहाँ शीट्स बनी हुई है उन सब में डेटा फिल करने के बाद में आपको ये सारा प्रोसेस करना है। और सब में जब भी पेस्ट स्पेशल कर देंगे उसके बाद में आपको एस्केप की प्रेस करनी है, इस फाइल को सेव करना है और फिर क्लोज कर देना है। इस फाइल को आप सेव करेंगे और फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। और ये जितना भी प्रोसेस है जो मैंने आपको करके दिखाया ये सारा यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है। जैसे ये डेटा फिल्टर लगाने का और ये फार्मूला वगैरह कैसे लगाना है आपको वो सब लिखा हुआ है इसके अंदर। और किस फाइल में कहाँ जाना है, पेस्ट स्पेशल कब करना है, ये सब यहाँ पे आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर भी दिया हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। ये डॉक्यूमेंट को फॉलो करके भी आप ये सेम प्रोसेस कर सकते हैं। अब आपने स्टॉक सेल्स वाला जो वर्किंग है उसको कंप्लीट कर दी थी, आपने उसको क्लोज कर दिया था। अब अपने को जो वर्किंग करनी है वो करनी है परचेज वाली, जो अपनी स्टॉक ट्रांसफ़र परचेज वाली जो एक्सेल फाइल है जो कि अपन ने स्टॉक ट्रांसफ़र वाले में से कॉपी करके ये 4 फाइल्स यहाँ पे डाली थी और उसमें से जो स्टॉक ट्रांसफ़र परचेज वाली जो फाइल है एक्सेल फाइल, इसमें अब अपने को वर्किंग करनी है। उसके लिए जस्ट आपको अपनी स्टॉक ट्रांसफ़र डेटा वाली जो फाइल है उसमें जाना है और जो अपना सेल्स वाला था उसमें अपन ने शिफ्ट फ्रॉम स्टेट से स्टेट सेलेक्ट किया था। इसके अंदर जो परचेज वाली है उसके अंदर आपको शिफ्ट टू स्टेट के अंदर से स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं सबसे पहले सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर दूंगा, फिर एक स्टेट जैसे मैं हरियाणा सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको ओके करना है। अब यहाँ पे शिफ्ट टू स्टेट में हरियाणा आ गया। अब अपन ने जो सेल्स वाली थी उसके अंदर ये चेक किया था कि शिफ्ट फ्रॉम स्टेट में तो सेम स्टेट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी अपन वही सेम प्रोसेस करेंगे कि शिफ्ट फ्रॉम स्टेट में कोई सेम स्टेट तो नहीं आ रहा है जो अपन ने शिफ्ट टू स्टेट में सेलेक्ट किया है। जैसे शिफ्ट टू स्टेट में अपन ने हरियाणा सेलेक्ट किया है तो शिफ्ट फ्रॉम स्टेट में अगर हरियाणा आ रहा है तो उसको अनचेक कर देना है, फिर इसको ओके कर देना है। यहाँ तक करने के बाद में आपको ये इनवॉइस नंबर जो है यहाँ से लेकर के और शिफ्ट फ्रॉम स्टेट ये वाला जो कॉलम है लास्ट ओ कॉलम, यहाँ तक आपको सारा जो डेटा है वो अपने को सेलेक्ट करना है और कॉपी करके इस वाली जो अपनी परचेज वाली फाइल है इसके अंदर पेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे ABCD की जगह नंबरिंग आ रही हो तो आपको इसको कन्वर्ट करके 1 2 3 कर देना है। हाँ ABC कर देना आप इसको, नंबरिंग की जगह अल्फ़ाबेट आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 की जगह ABC कर देना। उसका प्रोसेस आपको बताया हुआ है। तो जस्ट आपको यहाँ से इनवॉइस नंबर से ये सेल कॉलम जो है इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करनी है और उसके बाद में राइट एरो की से आपको सारा डेटा यहाँ तक सेलेक्ट करना है। फिर ऑल्ट सेमी कॉलन प्रेस करना है और फिर कंट्रोल C करना है। उसके बाद आपको स्टॉक ट्रांसफ़र परचेज वाली जो एक्सेल फाइल है उसमें जाना है और जो स्टेट का आप डेटा लेके आ रहे हैं उस स्टेट के इस शीट में जाना है और वाउचर नंबर जो है यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ पे वापस इसको पेस्ट कर देना है। ये डेटा आपका सारा यहाँ पे पेस्ट होके आ गया है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे जैसे अपन ने स्टॉक सेल्स वाली में फार्मूला लगाया था वही फार्मूला आपको यहाँ पे भी लगाना है। तो उसके लिए फार्मूला की शीट है यहाँ पे, तो फार्मूला की शीट में आप जाएंगे और अपन ने जैसे हरियाणा स्टेट का डेटा लेके आए तो हरियाणा का जो फार्मूला है वो लगाएंगे। तो अपन यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और ये जो ऊपर वाला जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है इसमें से अपन को फार्मूला सेलेक्ट करना है, उसको जस्ट कंट्रोल C करके कॉपी करना है। अपनी जो हरियाणा वाली शीट है उसमें जाना है और पार्टी नेम एज पर टैली वाला जो कॉलम है उसमें नेक्स्ट कॉलम में जाना है। यहाँ पे आपको इक्वल टू प्रेस करना है और वो फार्मूला जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एंटर की प्रेस करनी है। तो ये जो फार्मूला वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट इसको ड्रैग कर देना है। तो ये सारा यहाँ पे फार्मूला जो है वो सारी जितनी भी रोज हैं डेटा वाली उन सब में अप्लाई हो जाएगा।
और यही सेम प्रोसेस आपको कर्नाटक, महाराष्ट्र, विला और ये सब जितनी भी शीट्स यहाँ पे आपको दिख रही है उन सब के अंदर करना है, गुजरात वगैरह जितने भी स्टेट है, और उन सब के फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ से आपको फार्मूला लेके आना है। सबसे पहले तो आपको हर शीट में डेटा फिल करना है और इसमें फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब फार्मूला जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद में आपको इसमें पेस्ट स्पेशल वाला प्रोसेस करना है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो ये डेटा टैली में अपलोड नहीं होगा। तो ये आपको याद से हर शीट में करना ही है जिसमें भी आप फार्मूला लगा रहे हैं। जस्ट आपको कंट्रोल ए कर देना है, फिर कंट्रोल सी करना है, यहाँ पेस्ट स्पेशल वाला है इसमें जाना है और यहाँ पेस्ट स्पेशल लगे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वैल्यू पे कलर सेलेक्ट करनी है और ओके प्रेस कर देना है। तो आपका जो पेस्ट स्पेल है वो हो जाएगा और जस्ट एस्केप की प्रेस कर देनी है और आपको इस फाइल को सेव कर देना है और सेव करके इसको क्लोज कर देना है आपको। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉक ट्रांसफ़र रिपोर्ट वाला जो प्रोसेस है, डी प्रोसेस वर्किंग ऑन अमेजन स्टॉक ट्रांसफ़र प्रोसेस, वो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो सारा प्रोसेस आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी मिल जाएगा इन डिटेल। तो आप यहाँ से इसको देख करके भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।